गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये कल का ही ब्लॉग है, उसके पहले का मैंने सारा ख़त्म कर दिया क्योंकि बहुत दिमाग में खिचड़ी मचा हुआ था। क्या डाली नहीं डाली, इसलिए सब डिलीट कर दी। कल का है, उसमें कुछ अच्छा भी डिलीट हो गया, तो जाने दीजिए और फ्रेश स्टार्ट। तो हाँ, एक चीज़ और करना था। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ लाइक करो। ये 18 तारीख का है ब्लॉग है। आज मेरे साथ धोखे पे धोखा हो रहा है। मैं 2 बार वॉइस ओवर कर रही हूँ, एक बार की तो वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो वापस से कर रही हूँ। तो इसी चक्कर में मेरा बहुत बार लेट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लोड करने के लिए लगाती हूँ और वहीं से गायब हो जाता है। लाइट कट गया या कुछ हुआ तो लोड ही नहीं होता है। तो वो लेट होने का रीज़न ये है। और हाँ, मुझे पता है कि थोड़े से बीच में मेरे गैपिंग हो गए थे एक दिन का, जिसके वजह से मेरे व्यूवर्स भी भाग गए। मतलब अब पसंद तो आते हैं लोगों को, पर लोग लाइक नहीं करते। क्यों नहीं करते पता नहीं, कमेंट नहीं करते, जिसके कारण मुझे पता नहीं चलता कि मेरा ब्लॉग कैसा जा रहा है, कैसा दिख रहा है। खुद का चीज़ किसी को बुरा नहीं लगता, या मैं हूँ या कोई हूँ। खुद का मैं कितना भी ट्राई करूँगी देखने का हर नज़रिए से, तो मुझे वो चीज़ ख़राब नहीं लगता है। इसलिए जब तक आप लोग सामने से नहीं बताओगे ना कि कैसा लग रहा है, तब तक इंसान को नहीं पता चलता है। और मैं यहाँ फटाफट से सुबह बेटी को स्कूल छोड़ के आई, फिर मछली को खाना दी और लग गई अपने कामों में। सोफ़े क्लीन की। ऐसे तो मैं नॉर्मली रात में सोफ़े क्लीन कर लेती हूँ, पर कभी कभी रात में ऐसा होता है कि कुछ काम हुआ या कहीं उलझ गई तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो चीज़ मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और 2 काम ऐसे हैं जो मैं रात में करना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। कभी कभी ऐसा बाई चांस ऐसे कुछ टाइम हो जाते जब छोड़ना पड़ता है, जैसे किचन क्लीन करना और लिविंग रूम क्लीन करना। अगर ये दोनों चीज़ आपके मैसी पड़े रहे ना, तो सुबह आपके हैप्पी कभी नहीं हो सकते। जैसे ही आप बाहर निकलोगे, दो दो जगह तो जाओगे ही। लिविंग रूम जाओगे और किचन जाओगे, 2 जगह तो लोग हर हाल में जाते हैं। और अगर वही आपको गंदा दिख गया ना, तो उसी टाइम से आपके सर पे ऐसा लगेगा ना कि बहुत सारे काम हैं, अब मैं कैसे करूँ। तो ये 2 काम मैं रात में करके सोती हूँ। और ये है, मेरा चाय थोड़ा लेट हो गया था। कारण था कि बेटी जग गई थी, और वो जगती है तो रोने लगती है, तो उसको लेके बैठ गई थी। तो मैं फटाफट से अपना चाय पीऊँगी और उसके बाद कुछ इस तरह मेरे काम होते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि घर में बच्चे बड़े हो जाएंगे तो काम ईजी हो जाए, मेरे काम हार्ड होते हैं, पर करने के ट्रिक हर हाउस वाइफ को करने का ट्रिक पता रहता है। कि बच्चे सबके उतने ही शैतान रहते हैं, सबके काम उतने रहते हैं। बस ट्रिक आजमाने का रहता है कि कौन सा ट्रिक आप कब आजमाओगे तो आपके काम आसान हो जाएंगे। जैसे मैं अगर चाह लेती ना कि इसको नीचे बैठा के मैं काम कर लूँ, तो वो उतना देर रोते ही रहती, फिर मेरे काम नहीं होते। तो मैं जिस साइड वो उसको बैठाती हूँ उस साइड का गैस नहीं जलाती हूँ, दूसरे साइड का जला के उसको वहाँ पे खेलने के लिए बैठा दूँगी। हरी सब्जियाँ जो कटी हुई है वही दे दूँगी उसको, वो खेलेगी और मेरे काम हो जाएंगे। और हाँ, आज मुझे बनाने आलू और सीम की सब्ज़ी। मैं रेसिपी आपको फटाफट से बता देती हूँ। मैं तेल गरम करके सरसों का तेल यूज करती हूँ, मैं रिफाइन यूज नहीं करती हूँ। उसमें जीरा, हींग और मिर्ची का तड़का डाली, फिर प्याज को भून ली। प्याज जब भून जाएगा अच्छे से, तब मैं उसमें डाल दूँगी आलू। मैं आलू पहले इसलिए भूनती हूँ क्योंकि आलू के थोड़े से सूनापन उसमें आ जाता है, मतलब टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, इसलिए मैं पहले आलू भूनती हूँ। कोई भी हरा सब्जी बनाती हूँ तो मैं पहले आलू को भून लेती हूँ। सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। तो मेरे आलू जब भून जाएंगे, इसमें नमक डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए भून ली। जब आलू भून गए तो मैं उसमें सीम डाल दी। हाँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। हम लोग तो इसको सीम बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ये ज़रूर बताइएगा हमको। और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या है नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चाहे आपको जैसा भी लगे, अच्छा बुरा जो भी हो, पर प्लीज़ बताएं ज़रूर। और मेरी बेटी यहाँ वो भी सब्जी काट रही है, और उसको मैं चाकू मांग रही थी तो मिक्सी का जो ये रहता है ना वो देती थी, तो उससे वो खेल रही है। तो उसको कुछ तकलीफ़ भी नहीं होगा, कहीं लगेगा भी नहीं कट, वो आराम से खेलेगी। और ये जगह ऐसा है, मेरा बेटा भी यहीं बैठता था जब मैं काम करती थी, तो
और इसको फिर प्लेटफॉर्म पे ही बैठा के रखती हूँ, तो मेरे सामने भी रहती है और मेरा काम भी हो जाता है। ये रोती भी नहीं है, ये मस्त अपना खेल रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं इधर सब्जी भून रही थी और मम्मी उधर जो बर्तन निकले थे वो धो रही थी। तो ना चाहते हुए भी कुछ काम ऐसे हैं जो अगर घर में लोग रहते हैं तो आपके हो ही जाते हैं, कर ही देते हैं। और हाँ, एक दो कमेंट आया था कि आप मशीन में सारे कपड़े इकट्ठे डाल देते हो कलर वाले। नहीं सिस्टर, मैं सारे कपड़े एक साथ नहीं डालती हूँ। मैं वाइट कपड़े मतलब जिससे कलर नहीं निकलते हैं, या फिर जिस कपड़े में ऐसा लगता है कि हो सकता है कलर लग जाए तो वो कपड़े अलग कर लेती हूँ। वाइट तो छोड़िए, बाकी भी कपड़े जिसमें कलर एक दूसरे में मैच हो जाए तो वो कपड़े मैं अलग कर लेती हूँ। और जो कलरफुल कपड़े रहते हैं उसको मैं एक साथ डालती हूँ, जो कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कलर हो भी जाए तो पता ना चले, तो उसको मैं एक साथ डालती हूँ। और जो थोड़े से वाइट या लाइट कलर के कपड़े होते हैं उसको मैं अलग धोती हूँ। मेरे घर में कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसीलिए मैं आलस तो नहीं कर सकती कपड़े डालने में, क्योंकि मत पूछिए इतने कपड़े निकलते हैं कि। और थोड़ी सी आलस कब बहुत बड़े आलस में बदल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। मैं सोचती हूँ ना कि चलो काम कर लेती हूँ फिर कपड़े डालूंगी, तो वो कपड़े कब शाम में डलाते हैं ना, मुझे खुद भी नहीं पता चलता। चाहते हुए भी वो कपड़े शाम तक लटके रह जाते हैं मशीन में। बस करना कुछ नहीं रहता, उस मशीन में लोड करना रहता है, वही काम सबसे लास्ट हो जाता है। जबकि मुझे उसमें कुछ नहीं करना रहता, हाथ से मैं जो कपड़े धोती हूँ उसको मैं सुबह ही धो के रख देती हूँ। सिर्फ मशीन में डालना रहता है, वो कपड़े रह जाते हैं। यहाँ मैं पौधे में पानी डाल रही हूँ, पौधे को थोड़ा सा, उसको भी एनर्जी चाहिए भाई, हम लोग तो खाना पीना खा लिए, उसको कौन देगा। तो मैं यहाँ पौधे में पानी डाल रही हूँ। और एक हाउस वाइफ अगर चाह लेना कितना भी कि वो छुट्टी ले ले, तो ये इम्पॉसिबल है। चाहे आप सही हो गलत हो, तबीयत ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ काम ऐसे हैं जो करने ही पड़ते हैं। हाँ, उसमें से कुछ काम आप नहीं कर इतना ज़रूरी है कि आपका तबीयत खराब है तो करो, लेकिन करने तो है ही। और यहाँ मेरी बेटी नहा के आ गई थी तो मैं उसको तेल लगा रही थी। मैं ज़्यादातर इसको सुबह शाम सरसों का तेल ही लगाती हूँ, लोशन ये सब बस इसके फेस तक ही लगाती हूँ। बीच में कभी ऐसा लगा तो इसको लोशन लगाती हूँ, अदरवाइज मैं सरसों का तेल ही सुबह शाम इसको मालिश करती हूँ। सुबह में हल्का हल्का मालिश करती हूँ और रात में सोने टाइम अच्छे से मालिश कर देती हूँ। मैं बहुत कम लोशन वगैरह का चेहरे पे बस लगाती हूँ, क्रीम, कोल्ड क्रीम या फिर गर्मी में पाउडर, लेकिन पूरे शरीर में मैं सरसों का तेल ही प्रेफर करती हूँ लगाना। और लगाना भी चाहिए। पहले के लोग कहाँ ये लगाते थे, पर कौन से बच्चे ये थे, सारे बच्चे एक जैसे थे ना, स्ट्रांग ही थे बच्चे, किसी के ये नहीं थे। और मैं शुरू से मैं खुद ही सरसों तेल लगाती है। मेरी मम्मी जैसे मैं इसका तेल लगा रही हूँ वैसे ही पटक पटक के तेल लगाती थी, अभी भी लगा देती है। अभी आई हुई है तो भी रात में लेके बैठ जाती है लगाने के लिए, कितना भी मना करो तो माँ ही होती है, उनका तो खैर बात ही अलग है। या मैं फटाफट से इसको रेडी कर दूँगी। इसको नहाने में बहुत प्रॉब्लम है, ठंडी में ये नहाना नहीं चाहती है। इसका तेल जब मालिश करके इसको नहला ये कपड़े रेडी कर दूँगी और ये चली जाएगी। प्रतीक को लाने के लिए जाने का जिद कर रही है और इसके पापा सो रहे हैं, क्योंकि वो नाइट करके आए थे तो वो सो रहे थे और उनको भी ये आ चुकी है कि अब चलो अब बाहर। तो वो गए फ्रेश होने के लिए। ये 2 बज रहा है, 2 नहीं 12 बज रहे हैं, 12:30 बजे का टाइम है। तो ये एक बार नहा ली तो इसको हर हाल में बाहर जाना है। इसका पता नहीं कौन सा ये है, मेरा ही गलत आदत लगाया हुआ है, किसी का मैं क्या भी बोलूँ। तो यहाँ मैं इसको अब फिर से लग जाऊँगी अपने कुछ छोटे छोटे से कामों पे। छोटे छोटे क्या, काम बहुत हैं और इसको रेडी करना ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि इसको मुझे ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ऐसे नहीं करना, वो हो जाता है। और पापा अब खाने के लिए बैठ गए थे तो मुझे बनाने थे कचरी। अभी तो मैं प्याज का पकौड़ा बनाई हूँ, इसके बाद बैगन का बनाऊँगी। बैगन का पकौड़ा बनाना बहुत ही सिंपल है। बैगन का पकौड़ा बहुत सिंपल है बनाना, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं चावल का आटा, बेसन, नमक, हरी मिर्च एकदम बारीक करके और उसमें बेसिक मसाला डाल के उसके गाढ़े से पेस्ट बना ली, बेसन का घोल बना ली। उसमें कटे हुए बैगन को डिप करके फ्राई कर दीजिए।
बहुत क्रंची और बहुत अच्छा लगता है। चावल के आटे से क्रंचीपन आता है और बेसन बाइंडिंग का काम करता है, तो वो दोनों चीज़ मिलके उसको परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट टेस्ट में बदल देता है और खाने में तो मैं फटाफट से सबको खाना दे लूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। ये सीधे रात का है, बाकी बीच का मैं कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि हाउस हेल्पर भी गई हुई थी, तो उसका काम भी था, झाड़ू पोछा भी था, बहुत सारे चीज़ हो गए थे, तो मैं वो सब कुछ नहीं शूट की। और सीधे रात का टाइम में, जैसे मैं बताई थी, मैं रात में ही अपना लिविंग रूम सरिया के रख देती हूँ, समेट के, जो भी इधर उधर फैला रहता है। तो यहाँ मैं वही काम कर रही हूँ। और मेरे साथ हो गया, मेरे साथ क्या, मेरी बेटी के साथ हो गया एक धोखा। वो सारे जितने भी सोफे के पिल्लो थे, सारे को हैंडल पे रख के उस पर खड़ी होने लगी और वो नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके मुंह में बहुत ही चोट आया। चोट क्या, ब्लड निकलने लगा। तो आधा एक घंटा तो उसको लेके बैठी, उसके बाद जो काम पेंडिंग था उसको की। तो अभी मतलब वो देखिए कैसा ये था कि उस टाइम मैं शूट ही कर रही थी और वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई। तो आप लोग देखिए कि थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के साथ क्या हो जाता है। मैं वहीं थी फिर भी नहीं पकड़ पाई इसको, मैं पकड़ने के लिए दौड़ी फिर भी नहीं पकड़ पाई। तो छोटे छोटे लापरवाही ना कभी बच्चों पे बहुत भारी पड़ जाता है। और हाँ, एक बार इसके गर्दन के पास का ये टूट गया था, तब से मुझे डर लगता है, जब भी गिरती है तो सबसे पहले मैं इसका हाथ देखती हूँ कि ठीक है कि नहीं। फिर उसको चुप की, उसको थोड़ा देर फ़ोन देख के रूम में बैठाई और अपना काम कंप्लीट की। यहाँ मम्मी कार्ड सब कुछ सही कर रही है, क्योंकि बेटा कार्ड फैला के चला गया था सोने के लिए। और मैं काम भी यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। तो लिविंग रूम मेरा सेट हो गया, किचन में क्लीन करके आई थी। इतना करने के बाद मैं लाइट बंद करके चली जाऊँगी रूम में, क्योंकि रूम में एक नवाब पहले से गुस्से हैं, बेटा गुस्सा में बैठा हुआ है, वो कब से बोल रहा है मुझे मालिश करने, और मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ और बेटी गिर के बैठी हुई है। तो भी दोनों का काम ये करने हैं। बच्चे करने आसान है पर उसको पालना बहुत ही मुश्किल है। ये चीज़ तो मैं अब आराम से बोल सकती हूँ कि आप एक बार माँ बन सकते हो, पर माँ बनने के बाद का जो जर्नी है वो बहुत टफ है। मैं लाइट बंद कर दी थी और अपना फ़ोन ले जाना भूल गई थी। तो फिर वही थोड़ा सा मैं भी दिखाती हूँ कि मैं भी गलतियाँ करती हूँ यार, सब गलतियाँ करते हैं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ कि नहीं करूँगी। पर हाँ, अपने चीज़ों को ट्रिक से करना मैं सीख गई हूँ धीरे धीरे। 2 बच्चों के साथ मैंने अकेला, मेरी जो भी जर्नी है मैं अकेले की हूँ। बेटा भी मंथ का था, मैं उसको अकेले रखी हूँ, बेटी भी तो मम्मी पापा चले गए, तब मैं दोनों को अकेले संभाल रही थी। उसमें हस्बैंड का लंच, दोनों बच्चे, सारे कुछ। रात भर मैं सोई नहीं हूँ, मेरी जर्नी ऐसी है। पर हाँ, धीरे धीरे मैं बताऊँगी मैं कैसे क्या की सब। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ होते हैं कि शूट भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ बता भी नहीं पाती हूँ। कोशिश करूँगी बताना, बस आप लोग सपोर्ट करना। सपोर्ट, अगर आप लोग का सपोर्ट रिस्पॉन्स मिलने लगा तो मेरे भी थोड़े से लगेंगे कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं कुछ करूँ। तो यहाँ मैं बेटे का मालिश करती हूँ, क्योंकि कराटे क्लास से आया था तो थक गया था। ऐसे भी मेरा डेली का ये है, मैं दोनों का मालिश कर देती हूँ अच्छे से रात में, ताकि चैन से सो सके। और बच्चों को थोड़ी सी, कोई काम नहीं है, 5 मिनट का काम रहता है, बस आप मालिश कर दो, बच्चे की सारी थकावट, उसकी नींद अच्छे से आएगी, थकावट भी निकल जाएगी और आपको पता भी लगेगा कि कहाँ, जैसे कि उसके पीठ में चोट लगा हुआ है, पैर में लगे हुए हैं। तो जब तक मैं मालिश नहीं करूँगी या देखूँगी नहीं उस चीज़ को, मुझे नहीं पता चलता। तो मैं यहाँ इसका मालिश कर रही हूँ। और ये देखिए जल कुकड़ी, मेरी बेटी बहुत जलनशील है, बेटे को अगर कुछ करूँगी ना तो उसको बहुत जलन होती है, वो टच नहीं करने देती है उसको। और ये लड़का मुँह फुला के सोया हुआ है कि इसको भी मेरे ही गोद में आना है। तो बताइए, अब माँ एक हूँ, बच्चे 2 है, कैसे कैसे करूँ। तो यही हो रहा है, मैं इसको यहाँ मना रही थी तेल लगा के, पर ये मानने का नाम नहीं ले रहा था। और ये आके गोद में पहले ही अपना राज जमा ली, मम्मी तो मेरी है, बाकी तुमको जो गुस्सा करना कर लो। यहाँ मैं दोनों के सर में तेल लगा दूँगी, क्योंकि दिन भर सर सूखा रहता है, फिर थकावट तो चढ़ता ही है, बच्चा है पता नहीं चलता है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि थकावट नहीं होते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि मेरे वीडियो बीच में गैप हो गए थे, थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगी कि वीडियो टाइम पर डालूँ।
पर अभी बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी है, हस्बैंड, लंच, सब चीज़ थोड़ा सा मैनेज करते करते टाइम लग रहा है, क्योंकि आदत नहीं थी अभी तक एडिटिंग करने का या कुछ एक्स्ट्रा टाइम। और मुझे यहाँ बहुत तेज़ प्यास लग गई थी। मैं मम्मी से पानी मांगी और पानी पी। और मेरे दांत में हो रहे हैं दर्द। दांत में दर्द इसलिए हो रहे क्योंकि बेटी हुई थी तो कैल्शियम की कमी के कारण मेरे दांत थोड़े से टूट गए थे, टूट के निकल गए थे। और लास्ट वाले दांत थे तो थोड़ा सा भी कुछ खाती पीती हूँ तो बहुत तेज़ लगता है वहाँ। तो डॉक्टर के पास गई थी, 1-2 विजिट की थी, पर उनका कहना है कि वो रूट कैनाल करेंगे और कैप लगाएंगे, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। और बेटे का पेपर चल रहा था तो मैं ये रिस्क नहीं ली कि कुछ ऐसा करूं इन दोनों को यहाँ छोड़ के। और ये आज सुबह का है, एडिटिंग करने से पहले का है। मैं यहाँ सारे जितने भी ये थे भून के रख रही थी। मूंगफली के दाने थोड़े थोड़े से मुझे लग रहे थे ऐसे कि ख़राब होने लगे हैं, तो मैं उसको भून दी। और यहाँ मैं अरहर का तुअर दाल उसको भी भून के रखूँगी। भून के रखने से उसका टेस्ट एकदम ही अलग आता है। आप लोग ट्राई करके देखना, भून के कभी बनाने पे दाल, उसके टेस्ट बहुत अलग आएंगे और बहुत अमेजिंग टेस्ट आएंगे। मिलूँगी कल आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे भी बताएं कि अच्छा बुरा क्या लग रहा है। तब तक के लिए बाय बाय। मिलूँगी कल फिर इसी टाइम पे आप लोगों से। कोशिश करूँगी कि 11 बजे मिल लो, अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए पहले से ही सॉरी।